हेलो फ्रेंड्स, AYPI ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज 22 अप्रैल से संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उनको हम देखेंगे। इसमें हम न्यूज़ के माध्यम से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो हमारी वीडियो होगी करंट अफेयर्स की, उसमें सबसे पहले हम जो आज का जो न्यूज़ हमने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन लगाएंगे, हम क्वेश्चनों का टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट डे के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन न्यूज़ बनेगी उसको हम उस वीडियो में देखेंगे। इसी प्रकार से हमारा ये चलता रहेगा सिलसिला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स इसी प्रकार से चलती रहेगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपके लिए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और इसे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि दोस्तों ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसमें से आपके लिए सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इसमें लिया गया है। किसी प्रकार का एग्जाम हो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले क्या है, राष्ट्रीय समाचार के बारे में हम देखेंगे। तो हेडिंग क्या है, प्रहलाद सिंह पटेल रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं। जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हैं, आप ये देख रहे होंगे। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री जो प्रहलाद सिंह पटेल ने वस्तुतः विश्व विरासत दिवस, कौन सा, विश्व विरासत दिवस 2021 के अवसर पर महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, जो रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई है महाकाव्य पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये पहली बार किया गया है। ऑनलाइन प्रदर्शनी का शीर्षक है, जो आपको ये याद रखना है, जो शीर्षक क्या रखा गया इसका, राम कथा भारतीय कथाओं के माध्यम से राम की कहानी रखा गया है। क्या रखा गया है इसका शीर्षक, राम कथा भारतीय कथाओं में के माध्यम से राम की कहानी रखा गया है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित जो समाचार है वो क्या है, राउल कास्त्रो को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में सफल करने के लिए मैगुएल डियाज कैनेल, क्या है हेडिंग, राउल कास्त्रो को क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में सफल करने के लिए मैगुएल डियाज कैनेल। इसके बारे में हम देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं इसके बारे में पूरा। मिगेल मारियो डियाज कैनेल ने राउल कास्त्रो के इस्तीफे के बाद आधिकारिक रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव, किसके, कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव के रूप में शपथ दिलाई गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव एक पार्टी सत्तारूढ़ क्यूबा में सबसे शक्तिशाली स्थित है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है कि सचिव एक पार्टी सत्तारूढ़ क्यूबा में सबसे शक्तिशाली है। तो इसमें हम देख लेते हैं, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। क्यूबा की राजधानी अगर एग्जाम में आपसे पूछे तो क्या है, हवाना। ये आपका गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, क्यूबा किस महाद्वीप में है। जो क्यूबा है किस महाद्वीप के अंदर आता है, ये आता है उत्तरी अमेरिका के अंदर। ये आपको याद रखना है, यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो ये गलत नहीं होना चाहिए। क्यूबा की मुद्रा क्या है, क्यूबा की मुद्रा क्या है, क्यूबा की मुद्रा क्या जाएगी, क्यूबा पैसो इसकी मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट है राज्य समाचारों से संबंधित न्यूज़। राज्य समाचार से संबंधित न्यूज़ है। इसमें क्या है, एमपी ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की। एमपी ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू की है। किसने, एमपी ने, ये आपको याद रखना है। आइए इसके बारे में देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, यदि आपसे पूछे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ये आपको नाम याद रखना है। किसका, वाईएस जगन मोहन रेड्डी का ये नाम याद रखना है। ये हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाथ विद्या दीवाना योजना, कौन सी, जगन्नाथ विद्या दीवाना योजना, ये आपको याद रखना है। इस योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है। इसमें 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की है। इसमें 10.88 लाख छात्रों की फीस की पूर्ति की है। अब तक हम कुल देखें तो 4,879 करोड़ रुपए जनगणना विद्या दीवान योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। जो 4,879 करोड़ रुपए अब तक इस जनगणना विद्या दीवान योजना के तहत वितरित किए जा चुके हैं। यदि हम देखें आंध्र प्रदेश के गवर्नर के बारे में देखें, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, गवर्नर कौन है, वह है विश्वभूषण हरिचंद। कौन है, विश्वभूषण हरिचंद, ये वर्तमान में गवर्नर है। ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है करंट अफेयर्स में।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वाइस जगनमोहन रेड्डी। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में मंत्रियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से संबंधित। वर्तमान में वाइस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? चुनावी बॉन्ड डोनर का नाम घोषित करने वाली जेएमएम पहली पार्टी है। जो चुनावी बॉन्ड डोनर का नाम घोषित करने वाली जेएमएम पहली पार्टी बन चुकी है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे झामुमो पहली पार्टी उस संस्था जिसके माध्यम से इसे करने के लिए दान देने वाले का नाम की घोषणा की गई है। चुनावी बॉन्ड पार्टी की 2019-20 योगदान रिपोर्ट के में 1 करोड़ के दान की घोषणा की गई। कितने की? 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की गई। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा झामू पहली पार्टी उस संस्थान है। इसमें हम देखते हैं तो इसके जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड के बारे में देखें तो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन है? तो हेमंत सोरेन। ये आपको याद रखना है। कौन है? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। यदि हम वर्तमान में देखें तो झारखंड के गवर्नर के बारे में यदि एग्जाम में आपसे पूछे, जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, तो कौन हो जाएगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये आपको नाम याद रखना है यदि राज्यपाल के बारे में पूछे तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आज की नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें हम क्या देखेंगे? रैंक और रिपोर्ट के समाचार। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 142 में। ये आपको याद रखना है। ये इसमें मेन पॉइंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142 में रहा। ये आप देख रहे होंगे। तो इसमें बारे हम डिटेल से जान लेते हैं। भारत का रखा गया है 142वां स्थिति के बीच में 180 देशों के नवीनतम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 20 अप्रैल को जारी की गई है। यह रिपोर्ट है जो कब की गई है? 20 अप्रैल को यह रिपोर्ट जारी की गई है। 2021 भारत में था, 2020 में 142वां स्थिति के रूप में अच्छी तरह से है। 2020 में 142 में था। नॉर्वे ने 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। जो फर्स्ट 5वें नंबर पर 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष पर स्थान किसका है? यदि आपसे पूछे इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है तो वह नॉर्वे देश है। इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क का क्रम से दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद हम देखें तो इरिट्रिया है सूचकांक में सबसे नीचे के स्थान पर 140वें स्थान पर रहा है, और जिसमें हमारा इंडिया भारत देश 142वें स्थान पर स्थित है। ये कुल टोटल कितने? 180 देशों की सूची में से 142वें स्थान पर है। 180 देशों और क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता, जिसे हम नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, जिसे आरएसएफ के नाम से शॉर्ट में हम जानते हैं, द्वारा हर साल सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो यह सूचकांक है जब प्रकाशित करने वाला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आरएसएफ द्वारा, इसके द्वारा यह हर साल सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है समझौते और समाचार से संबंधित। इसमें क्या है? प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत जर्मनी ने समझौता किया है। ये भारत और जर्मनी इन दोनों देशों ने ये समझौता किया है किसके ऊपर? जो महासागरों के अंदर जो प्लास्टिक जो कचरे को रोकने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए। इसमें देखते हैं भारत जर्मनी की सरकार प्रथाओं को बढ़ाने को नई दिल्ली में एक आभासी समारोह में समुद्री पर्यावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए प्लास्टिक में तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। इसमें हम देखें तो सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मेरीन एनवायरनमेंट नाम की परियोजना को 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है। जो ये योजना है इसको 3.5 साल की अवधि के लिए लागू किया गया है भारत और दोनों देशों के बीच। जो किसके तहत? सिटी कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नाम की परियोजना को। ये परियोजना का नाम आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको कहीं भी आप लिख लें। जब भी आप करंट अफेयर्स का इस प्रकार का वीडियो देखें तो पेन कॉपी साथ में लेके बैठें। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट लगते हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करें। इसमें जर्मनी की यदि हम राजधानी के बारे में बात करें तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन।
और मुद्रा अगर यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो यूरो उसकी मुद्रा हो जाएगी। चांसलर के बारे में पूछे तो चांसलर कौन है, जर्मनी के एंजेला मर्केल। कौन है, एंजेला मर्केल, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो गलत नहीं होने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार क्या है। इंजीनी नासा का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर मंगल पर उड़ान भरता है। नासा का इंजेनिटी हेलीकॉप्टर मंगल पर उड़ान भरता है, ये आप इस इमेज में देख रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में जान लेते हैं। नासा ने मंगल ग्रह पर अपने छोटे हेलीकॉप्टर जिसे हम इंजेनिटी को सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इंजेनिटी को सफलतापूर्वक उड़ान भरी जो नासा का जो सब अपने छोटे हेलीकॉप्टर के द्वारा। दूसरे ग्रह पर पहली संचालित उड़ान और हमारे राइट ब्रदर्स पल नामक एक शीर्षक इंजीनियर है। जो दूसरे ग्रह पर पहली संचालित उड़ान और हमारे राइट ब्रदर्स पल नामक एक शीर्षक इंजीनियर है, ये आपको याद रखना है। इसमें हम देख लेते हैं नासा के कार्यवाहक प्रशासक के रूप में हम देखें तो कौन है वर्तमान में, स्टीव जुसरकी। कौन है, स्टीव जुसरकी। नासा का मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन में। ये आपको वाशिंगटन डीसी, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ आता है वाशिंगटन डीसी, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्थित है। नासा की देखें नासा की स्थापना कब की गई थी, तो नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को नासा की स्थापना की गई थी। 1 अक्टूबर 1958 को की गई थी। ठीक, आपको ये याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण दिन के बारे में जानते हैं। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्तर पर मनाया जाता है इसको। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों जिससे वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाना जाता है, को आगे बढ़ाने के संबंध में समस्या समाधान में रचनात्मकता और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसमें जो समस्या समाधान जो रचनात्मक और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। किसको, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस को 21 अप्रैल को। आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस जिसे हम WCID के बारे में नाम से जानते हैं की स्थापना 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में हुई। ये आपको याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में हुई थी। दिन इसके संस्थापक कौन है, कनाडाई मार्सी सहगल थे। संस्थापक की बात करें तो इस दिन के संस्थापक कनाडाई मार्सी सहगल थे। सहगल 1977 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज इन क्रिएटिविटी में रचनात्मकता का अध्ययन कर रहे थे। जो सहगल हैं जो 1977 में इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडीज इन क्रिएटिविटी में रचनात्मकता का अध्ययन कर रहे थे, ये आपको याद रखना है। इसका जो विश्व रचनात्मक नवाचार दिवस है किस कारण मनाया जाता है उसके बारे में जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। ठीक, इसे हम नेशनल सिविल सर्विस डे के नाम से जानते हैं। भारत में सिविल सेवा दिवस प्रत्येक वर्ष में 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में जो लोक प्रशासन में लगे अधिकारियों द्वारा किए गए जबरदस्त काम की सराहना करने का दिन है। जो ये है जो जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के जो विभिन्न विभागों में जो लोक प्रशासन में लगे अधिकारी हैं के द्वारा जो जबरदस्त काम किया जाता है, कि अच्छा काम किया जाता है, उसको सराहना करने का दिन है जो 21 अप्रैल को मनाया जाता है, जो सिविल सेवा दिवस। भारत सरकार ने 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में चुना था क्योंकि इस दिन देश के पहले गृह मंत्री जिनका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में नवनियुक्त प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। इस कारण इसको भारत में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में चुना था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक अवसर दिल्ली के मेटकाफ हाउस में होता। जो ऐतिहासिक अवसर जो मनाया गया था जो दिल्ली के मेटकाफ हाउस में होता। अपने संबोधन में उन्होंने सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। इन्होंने अपने संबोधन में जब इन्होंने संबोधन किया था तो उन्होंने सिविल सर्वेंट को, जो सिविल सर्वेंट वाले हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से कहा था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट है समाचार क्या है, RBI के पूर्व गवर्नर मेधावोलू नरसिम्हम
का निधन। कौन? आरबीआई के पूर्व गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हम का निधन हो चुका है। इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, के गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर पूर्व भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर मेधावोलु नरसिम्हम की मृत्यु हो जाती है। वह भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में प्रसिद्ध थे। यदि हम इनको देखें, कौन? जो मेधावोलु नरसिम्हम हैं, उनको हम भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में भी प्रसिद्ध थे, उनको उनके नाम से जानते थे। वह आरबीआई के 13वें गवर्नर थे और 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक कार्य किया था उन्होंने। इनका कार्यकाल कब तक रहा था? 2 मई 1977 से 30 नवंबर 1977 तक कार्य किया था। वह बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों पर 2 उच्च स्तरीय समितियों के अध्यक्ष होने के लिए जाने जाते हैं। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट है अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोडेल पास। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वाल्टर मोडेल पास, इनके बारे में हम जानते हैं डिटेल से। जो अमेरिका के 42वें ये उपराष्ट्रपति रहे हैं के रूप में कार्य करने वाले पूर्व अमेरिकी राजनयिक भी रहे हैं और वकील हैं। वाल्टर मोडेल का निधन हो चुका है। जो ये 42वें उपराष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, वो इन्होंने ये अमेरिका के राजनेता भी रहे हैं, राजनयिक और वकील भी रहे हैं। कौन? वाल्टर मोडेल, आपको नाम याद रखना है। उन्होंने राष्ट्रपति जिमी कार्टर के अधीन 1977 से 1981 तक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। इनके कार्यकाल में इन्होंने काम किया है। जिमी कार्टर जो राष्ट्रपति रहे थे अमेरिका के, उनके कार्यकाल के बीच में काम किया है। उन्होंने बिल क्लिंटन के तहत 1993 से 1996 तक जापान में अमेरिकी राजदूत के रूप में भी कार्य किया है। इससे पहले उन्होंने ये कार्य भी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट है विविध समाचार। विविध समाचार में क्या है? प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको याद रखना है। क्या है? प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये आप इस इमेज में देख रहे होंगे इनको। इनके बारे में जान लेते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कौन सी? दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी, जिसे हम माउंट अन्नपूर्णा को हासिल किया है। जो उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई। ये आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन किस प्रकार से बना है, क्योंकि ये पहली भारतीय महिलाएं पर्वतारोही बन चुकी हैं। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है। जो माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है, जिसमें 8000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। इसमें चढ़ने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट है टेहरी में आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया। क्या है? टेहरी में आईटीबीपी वाटर स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें जल खेल कूद और साहसिक संस्थान, जिसे हम WSAI द्वारा स्थापित किया गया है। भारत और तिब्बती सीमा पुलिस, जिसे हम ITBP के नाम से जानते हैं शॉर्ट में, उत्तराखंड में टेहरी बांध है। संस्थान का उद्घाटन कब किया गया था? शुक्रवार को किया गया था। मुख्यमंत्री किसके द्वारा? मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और कौन शामिल थे? खेल मंत्री, जो कौन है वर्तमान में खेल मंत्री? किरण रिजिजू ने इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। यदि आपसे पूछे एग्जाम में ITBP की स्थापना कब की थी, ITBP को कब स्थापित किया गया था, तो उसकी डेट क्या है? 24 अक्टूबर 1962 को स्थापित किया गया था। ये आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि आपसे पूछे ITBP का मुख्यालय कहाँ है, ITBP का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली, जो इंडिया के अंदर आता है। ये तो आपको पता ही होगा, तो आपको याद रखना है। तो ये थे आज करंट अफेयर्स के जो न्यूज़ से संबंधित। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो कल हम सबसे पहले आज जो हमने न्यूज़
एनालिसिस की है उससे संबंधित हम क्वेश्चन को टेस्ट लगाएंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट डे की एग्ज़ाम की न्यूज़ लगी बनेगी उसको एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।